कैसा था गृह प्रवेश? एक मिनट बीजी, मैं पानी पी लेती हूँ। बीजी, एक हफ्ता लगेगा हमारी ईशुदी को हमें भूलने में। जी पापा जी, आपको पता है वहां पे उन लोगों ने ना ईशुदी का बहुत अच्छा वेलकम किया, और वो रिश्तेदार तो ईशुदी को छोड़ ही नहीं रहे थे। और नीलम आंटी बार बार आके ईशुदी से पूछ रही थी कि बेटा कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ तुम खुश तो हो। और ध्रुव जी बार बार ईशुदी के पास आके बैठे जा रहे थे, छेड़खानी करे जा रहे थे। और सिमरन जी ने तो जैसे फूलों की बरसात करती हो। अच्छा। और जी उन्होंने ना ईशुदी और ध्रुव जी का कमरा भी ना मुगल गार्डन जैसे सजाया था। सच? पर एक बात बता, नीलम बहन जी ने ईशु को जी आपको भी सब कुछ अभी जानना है? कितनी रात हो गई है ना। कल जब ईशु जी आएंगे ना पग फेरे के लिए, उनके जाने के बाद मैंने आपको सारी बातें बतानी है। ठीक है भाई, सोने दो, बच्चे थक गए हैं, एक हफ्ते से लगे हुए हैं। सही बात है पापा जी। बीजी मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा 2-3 किलो ना कम ही हो गया होगा। हैं? किसने बोला? चेक कर लो, 2 किलो बढ़ गया होगा। इतना खाया इसने शादी में। अच्छा, और आप तो बैठकर मेरी प्लेटें गिन रहे होगे ना। अच्छा अभी अब लड़ो मत, जाके आराम करो। और पुत्र तुझे कल आना है, बाकी सारे काम भी देखने हैं, और मैंने तुम्हें कल एक सरप्राइज भी देना है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? सरप्राइज अभी बता दिया तो फिर सरप्राइज थोड़ी रहा। अच्छा तू कल आ जाना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम जाओ, जाके आराम करो, सो जाओ, और कल तुमने ईशु को भी लेके आना है। ठीक है पापा जी, मैं कल ईशु को लेके सीधा यहीं आ जाऊंगा। चल ठीक है। चलो। और तुझे कुछ सोने से पहले खाना हो तो खा ले, समझी? चल आराम से जाना पुत्र। ईशु, मुझे पता तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। जिस तरह से तुम सोच रही थी, मॉम ने उस तरीके से तुम्हारा वेलकम ही नहीं किया। सॉरी मत बोलो। आज अगर ये रिश्ता जुड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मॉम का है। उन्होंने सच्चे दिल से मुझे बहू स्वीकारा, और ये मेरे लिए बहुत है। पता तुम्हें, तुम्हारी ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम हर बात में अच्छाई ढूंढ लेती हो। अच्छा, नो सीरियस टॉक, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। और गुड न्यूज ये है कि मॉम ने हम दोनों के लिए स्विट्जरलैंड की 2 टिकट्स बुक करी है हमारे हनीमून के लिए, और हम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं हनीमून पे, और बहुत मजा आएगा ना। हम दोनों हर जगह घूम के आएंगे। क्या वो ईशु, तुम खुश नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा। बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं। अब तुम मेरी पत्नी हो, तो जो तुम्हारे दिल में है ना वो कह दो। जल्दी से बताओ क्या बात है। ध्रुव, क्या हम स्विट्जरलैंड के बजाय मनाली जा सकते हैं प्लीज? मनाली? पता है, जब पापा जी स्कूल में टीचर थे ना, तो हम पूरी फैमिली पिकनिक के लिए मनाली गए थे। सच ध्रुव, हमने इतना मजा किया था कि क्या बताऊं। पता है, मीता दी ना पूरा दिन आलू चाटी खाती रहती थी। मुझे तो लगता है उनका आलू के लिए प्यार वहीं से शुरू हुआ होगा। और प्रीतो, वो बर्फ के गोले बना कर खुद ही खा जाती थी। और बानी पूरा दिन वो अलग अलग कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते। और हमारी प्यारी सोनू, वो तो इतनी छोटी थी कि तब बीजे की गोद में रह गई थी। सच ध्रुव, हम सबकी इतनी सारी यादें जुड़ी है ना वहां से। और क्यों ना हो, हमारी फैमिली की वो सबसे पहली पिकनिक थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम वहीं जाएं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तुमने कहा और समझो, हो गया। हम अपने हनीमून के लिए मनाली जाएंगे। सच? अच्छी। और हाँ, हम अकेले नहीं जाएंगे, सब लोगों के साथ जाएंगे। सबके साथ? हाँ,
भाई सबकी इतनी यादें जुड़ी हैं तो सबको ले जाना तो बनता है ना। और एक काम करेंगे, हम राजवीर और सिमी को भी लेके चलेंगे। अब उन दोनों ने शादी में कम काम किए, एक ब्रेक मिलना तो उन्हें बनता है ना, और बहुत मजा आएगा, है ना? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? हमारी पहली रात में मेरी प्यारी सी स्वीट सी वाइफ को उसके पति की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, और रहा सवाल हमारे अकेले हनीमून बनाने का, तो वो तो हम आज से भी शुरू कर सकते हैं ना। इशू बंद कर रहे हैं इसे, नीचे जाके आलू उबालने रख, 10 मिनट में आ रही है। इशू बंद करना, सर में लग रही है। हाँ मीता दी, अब बता कितना आटा और कितना पानी? तू रहने दे, इशू कर लेगी। मीता दी सुनना, आज से ना मैं ही तेरी इशू है ना, तो तू मुझे बता क्या खाना बनाना। रहने दे तू नाश्ता बनाने जाएगी ना, तो सुबह का नाश्ता दोपहर में और दोपहर का खाना रात को मिलेगा सबको। मीता दी तू ऐसी बातें कर रही है? तू तुझे पता नहीं है, तेरे पे तो माँ अन्नपूर्णा का हाथ है, उनका आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तेरे साथ रहूंगी तो थोड़ा बहुत आशीर्वाद मुझे भी मिल जाएगा ना। थोड़ा सिखा दियो मुझे भी खाना वाना बनाना, ठीक है? चल चले अब, चल चल उठ उठ जल्दी से बनाना। हाँ। चल 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 चल। प्रीतो, अरे उठना मेरे डब्बे। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग समझ में कहाँ से आएगा? गुड मॉर्निंग पुत्र। तुम लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए पुत्र? जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी राजवीर और ईशु आ जाएंगे। पीछे आपने नाश्ता बना भी लिया और मुझे उठाया भी नहीं। तू सब कुछ अकेले करेगी, अब ईशु नहीं है ना, सुबह का नाश्ता मैं ही बनाया करूंगी। बीजी बताओ ना, ईशु की पसंद का कुछ बनाया कि नहीं? हाँ पुत्र, सब अपनी ईशु की पसंद का ही बनाया मैंने। पापा जी न्यूज़ पेपर आ गया, और देखो साथ में क्या न्यूज़ लाया। ईशु दी के रिसेप्शन की फुल कवरेज, और वो भी हुई फोटोग्राफ। दिखा मेरी फोटो देखो। ओहो राम से फट जाएगा। हाय बीजी, ध्रुव और ईशु कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ पुत्र, बड़ी सोनी फोटो है। बीजी देखो मैं अच्छी फोटो आई है। अभी ना ये कटिंग मैं अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि हम भी किसी से कम नहीं। कितना शो ऑफ करती है, सारा टाइम शो ऑफ ही करती रहती है। कुछ काम आता है तुझे? इसमें शो ऑफ की क्या बात है दी, जो है सो है। तुझे याद है ना, जब पापा जी की वो दरबान वाली फोटो पेपर में आई थी तो सारे फ्रेंड्स मुझ पर हंस रहे थे। अब तो ये पेपर मैं भी उन्हें दिखाऊंगी और मैं भी उन पर हंसूंगी। अच्छा चल, अब ख्याली पुलाव बनाना बंद कर, चल नाश्ता कर। बीजी ने कितने प्यार से बनाया। चल। अरे नहीं दी, मैं ना ईशु जी के साथ ही नाश्ता करूंगी। चल दे मुझे वो पेपर, दे मुझे फिर से अपनी फोटो दिखनी है। लेना। अरे भाई क्या मजाक चल रहा है? अरे राजवीर बेटा, तुम यहाँ सुबह सुबह, सब ठीक है ना? हाँ, वो इश्मीत को ले जाना था ना पग फेरों के लिए। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे राजवीर, तुम ढिल्लो फैमिली के साथ काफी घुल मिल गए हो, ऐसे लगता है उन्हीं की फैमिली का एक मेंबर हो। मॉम, वो लोग हैं इतने प्यारे कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ बेटा, व्हाटएवर, इट्स ओके। आप जाके ईशु को ले आओ, देर हो रही है। हाँ जी मॉम। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। ये लो, हमारी दुल्हन तो आ गई। बेटा प्लीज गुड मॉर्निंग बोला करो, ये पैर वैर क्या छूती हो तुम? मॉम, जब ईशु ने आपके पैर छू लिए थे तो आप उसको आशीर्वाद भी देते थे। ऑफ कोर्स बेटा, नीडलेस टू से, मेरे ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ है। जीते रहो। अब ध्रुव भैया, आप स्विट्जरलैंड कब जा रहे हो? स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड कैंसिल। कैंसर? यस मॉम, वो एक्चुअली मैं और ईशु मनाली जाना चाहते हैं। लेकिन मेरी सारी बुकिंग। वो ध्रुव भैया,
आई थिंक अभी इशमीत भाभी को उनके मायके जाना चाहिए। देर हो रही होगी ना उन्हें, है ना राजवीर? हाँ। मम्मी जी, मैं घर जाकर आती हूँ। बाय। इशमीत, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम खुश हो ना? हाँ राजवीर, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट ध्रुव के मम्मी पापा तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि लेकिन मैंने तो किसी के बारे में पूछा ही नहीं। देखो इशमीत, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी से भी प्रॉब्लम हो, तो तुम अपने इस भाई से कहने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। चलो अब चलते, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शर्त लगा ले दी, ध्रुव जी जो हमारे इशू दी को ना हनीमून के लिए फॉरेन कंट्री लेकर जाएंगे। कितना मजा आएगा ना। ओए, एक बात बता, घूमने उन्होंने जाना है, मत तो जा रहे हैं। वो हो दी, फॉरेन कंट्री घूमने का ना मजा ही कुछ अलग होता है। स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाओ। ऐसे बात तो तू ठीक कह रही, हमारी इशूदी कभी मनाली से आगे भी नहीं गई, लेकिन अब इंडिया से बाहर जाएंगी। वैसे प्रीतो, एक बात बता, ये विदेशों में आलू के पराठे तो मिलते ही होंगे ना? तेरे को आलू के सिवा कुछ नहीं, आलू जैसी होती जा रही है खा खा के। ओहो मत बोलो, बुरा लगता है उसे। कभी आलू से बाहर भी आएगी? बनी एक पड़ेगा ना, चुप कर। पापा जी की ढूंढ रहे? पुत्र है कोई करीबी चीज जो मैं राजवीर को तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ। पापा जी, ये तो आपकी किताब की पहली कॉपी है ना? ये आप राजवीर को देंगे? जो लोग दिल के करीब होते हैं ना, करीबी चीज उन्हें ही दी जाती है। पुत्र, राजवीर ने जो हमारी फैमिली के लिए किया है, शायद अगर मेरा सगा बेटा होता तो वो भी ना करता। सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। खुशी मिलती है मुझे, खुशी मिलती है जब मैं बीजी और पापा जी के चेहरे पर खुशी देखता हूँ। इसलिए थैंक यू कहकर मेरी खुशी को एहसान मत बना। इशू आ गई, चलो चलो। इशू आ गई। कैसी है तू? मुझे कहे अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। कैसी होंगी थी? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे 24 महीने हो गए हो। चलो ना दी, दी। सब ठीक है? बिल्कुल ठीक हो पीछे, और वहां भी सब बहुत अच्छे। बस भाई गुरु तेरे चेहरे पर ये हंसी बरकरार रखे, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। कितनी प्यारी लग रही है हमारी इशू, और साड़ी तो देखो कितनी जच रही है इस पे। ओ चलो भी, अब सारी बातें यही करते रहोगे या अंदर भी जाओगे? आज बता जाओ। हाँ भाई इशू, ये बता, तेरी सास ने मुंह दिखाई में क्या दिया तुझे? कोई खानदानी हार तो जरूर दिया होगा। मामी, नीलम आंटी को खुद गहने पहनने का शौक नहीं है, तो वो इशू को क्यों देंगी? आप भी ना। उसको ना सही, उसकी सास को तो रहा होगा। घर में खानदानी हार तो जरूर होगा। डॉली, पहले काम कर, तू इशू के हाथ में ना कुछ शगन रख। वो कहीं भागी जा रही है, जब जाएगी तो उसके हाथ में शगन भी दे के ही भेजूंगी ना। हाँ? अच्छा इशू दी, रिसेप्शन पार्टी की फोटो ना न्यूज़पेपर में आई है, तूने देखी है? हाँ मैंने देखी, लेकिन यहाँ सब मेरे बारे में क्यों पूछ रहे? आप लोग अपने बारे में भी तो बताइए। कैसे हैं आप लोग? ओ पुत्र, सब वैसे का वैसा है, हमारा तो कुछ नहीं बदला। बस वो जो सुबह की चाय का स्वाद है ना, अब वो नहीं मिलता। वो मास्टर जी आते बच्ची को रुला दिया ना। पापा जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और नहीं पुत्र नहीं, तू बैठ के आराम कर। हमने ये पिछले दिनों में काफी चाय पी है, अब बस 2-4 छुट्टियां और रह गई हैं, फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं पापा जी, अभी आपको कुछ दिन और छुट्टियां लेनी है। पीछे पापा जी,
मैंने और ध्रुव ने डिसाइड किया है कि हम सब घूमने चलेंगे मनाली। मनाली? अब देखो ना, शादी की तैयारियों में आप सब थक गए होंगे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक फैमिली पिकनिक हो जाए। और पता है पापा जी, इसके लिए इशमीत और ध्रुव ने अपना हनीमून कैंसिल कर दिया। क्या? अरे ईशुदी, लेकिन ट्रिप कैंसिल करने की क्या जरूरत थी ना? ये भी तो एक ट्रिप ही है, और वैसे भी हम सब आप सबके साथ जाना चाहते हैं। सब में कौन कौन आता है जी? सब मतलब सब, आप भी मामी जी, आप भी मामा जी, और पापा जी, बीजी, पानी, सोनू, सब। नहीं पुत्र, पागल हो गए। तेरे मास्टर जी और मैं अब बहुत बूढ़े हो गए, ये छुट्टियां वुट्टियां हमें नहीं जमती। तुम लोग जाओ। लो बहन जी, घूमने फिरने की भी कोई उम्र होती है भला? जब मर्जी चले जाओ। और मेरी थोड़ी सी छुट्टियां बची हैं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ बस। पापा जी, लोग हिल स्टेशन क्यों जाते हैं? आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। आप भी वही करना। लेकिन पुत्र, पापा जी, अगर ईशुदी इतने प्यार से कह रही है तो चलिए ना। पापा जी, अगर आप लोग नहीं जाएंगे ना तो हम में से भी कोई नहीं जाएगा। हम ना खाली ईशु और ध्रुव को ही भेज देंगे। नहीं 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 नहीं, अगर आप लोग नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे बाबूजी, मान जाइए ना। अरे इसी बहाने आपका और बहन जी का हवा पानी चेंज हो जाएगा। और क्या पता इतनी ऊपर पहाड़ों पे जाकर आपका और बीजी का बीपी थोड़ा नीचे आ जाए। प्लीज चलो ना। हाँ देखो ना पापा जी। देखिए पापा जी, जाना तो आपको पड़ेगा ही। आप इशमीत को ना बोल सकते, लेकिन अपने दामाद ध्रुव को नहीं बोल सकते। ठीक है भाई, फिर चलते हैं। ठीक है, तो फिर मैं अभी कॉलेज जाकर अपना लीव एप्लीकेशन दे देती हूँ। अरे कॉलेज जा रही है? हाँ दी। लेकिन तू तो कह रही है कि ईशुदी के साथ बैठ के नाश्ता करेगी। हाँ इट्स ओके ना, मैं आकर लंच कर लूंगी। ईशुदी, आप तो हो ना यहीं पे। मैं बस अब भी गई, अब भी आई। बाय बाय। अरे हाँ हाँ। अच्छा पापा जी, हाँ आप कल कुछ कह रहे थे, कुछ सरप्राइज देना है, क्या है? देख पुत्र, तूने हमारे परिवार के लिए इतना किया कि मेरी समझ में नहीं आती मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। देखिए पापा जी, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं अब भी उठकर चला जाऊंगा। नहीं 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 पुत्र, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूं, मैं तो तुझे कुछ देना चाहता हूं। पुत्र, ये मेरी 15 सालों की तपस्या है और मुझे पता है ये कभी छप नहीं सकती। मैंने जिंदगी में अपनी बीवी बच्चों के अलावा अगर किसी को प्यार किया है तो वो इन किताबों से, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये किताब मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। इसलिए इस किताब को तू रख। पापा जी, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, आपका प्यार, आशीर्वाद है, जिसके लिए मैं जिंदगी भर तरसता रहा। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा पापा जी। थैंक यू पापा जी। ना पुत्र, ऐसे खुशी के मौके पे इतने कीमती आंसू नहीं बहाते, मुस्कुराते हैं। थैंक यू पापा जी। काश इसे मैं सच में नोटिस बोर्ड पर लगा पाती तो इन सबको दिखता कि बानी की फोटो पेज 3 पर आई है। जो भी है, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। वो तो तुम हो। तुम
इज इट? रंजीत, वंस अगेन आई एम सॉरी। उस दिन एक्चुअली ओह कम ऑन बानी, जब भी तुमसे मिलता हूँ ना बस सॉरी सॉरी बोलती रहती हो। अरे यार जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। थैंक्स, तुम सच्ची में बहुत अच्छे हो। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स बहुत भोले हैं, उनसे कोई भी प्यार से बात कर लेना वो तो बस अपनी गोद में बिठा लेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पापा करते क्या हैं? वो पब्लिशिंग हाउस में काम करते हैं, जालंधर में। दैट्स नाइस। मतलब सुबह सुबह निकल जाते होंगे? हाँ, अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाते हैं। अरे यार तो कभी मिलवाओ ना अपने पापा से। ऑफ कोर्स, लेकिन इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते। एक्चुअली क्या है ना, इस हफ्ते हम पूरी फैमिली मनाली जा रहे हैं एंड यू नो व्हाट, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब राजवीर भी जा रहा है? हाँ, वो भी आ रहा है। एनीवेज, छोड़ो ना उसकी बातें, नहीं तो फिर से मेरा मूड खराब हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुमने आज का पेपर देखा है? हम सबकी फोटो आई है। दैट्स नाइस। नाइस ना? देखो मैं हूँ। राजवीर, मेरी नफरत की आग में तुम्हें जलना ही होगा।